welcome to this new episode of the Wellness Podcast. This podcast is a bit special for me as well because the guest is Kritika Agnihotri, who is the founder of Unwind India, and she is on a vision to make mental health care affordable and accessible to everyone throughout the country and for the world, of course, after India gets accomplished. In this episode, we discussed about her personal life, and how she started this venture, what struggles she faced, and what is the main core reason behind starting this venture. And of course, about the mental health care, about the ecosystem also we discussed, about the society, about how you can reach out to therapist, and about the systems as well. She have been into Joe's talk as well as a speaker. We discussed about her experience in different stages of her life. So please watch the video till the end. You will learn a lot. Thank you. Hey Kritika, how are you? Hi, I'm really doing well, thankfully. Yes. Today we are going to discuss a lot about therapy, how therapy works, plus I'm personally very excited about your story in terms of how you started the venture and the reason behind it, the reason that is coming from. I was reading about you and I was also watching Joe's talk um, for you. So when you look towards it, I personally found that you took therapy in your life. So just wanted to jump towards that segment. How therapy helped you and how it actually worked for you. फर्स्ट टाइम ली थी सो मैं 12 साल की थी एंड आई हैड नो आइडिया थेरेपी क्या होती है एंड साइकोलॉजिस्ट कौन होता है मतलब मैंने वर्ड भी नहीं Mhm. सुना था कभी एंड माय पेरेंट्स टुक मी फॉर थेरेपी एंड इट वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस सो काफी सालों तक मैं थेरेपी में थी एंड द रीजन मैं इतनी छोटी उम्र में थेरेपी में गई थी बिकॉज एन इंसिडेंट टुक प्लेस in my life which was pretty traumatic. So trigger warning, um, I was sexually harassed by my school teacher. So उस टाइम तो मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसे बड़ा हुआ है या मतलब कुछ बुरा हुआ है ये पता था बट उसका इतना इम्पैक्ट होगा ये कभी समझा नहीं तो पेरेंट्स ने सोचा कि इट इज बेस्ट कि एक प्रोफेशनल डील करे सो दैट्स द रीजन व्हाई दे थॉट कि थेरेपी वुड हेल्प एंड वहां पे जाके आई वाज लाइक द पेरेंट्स ने कहा पहली बार कि आप को हम किसी के पास ले जा रहे हैं जिनसे आप थी एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी मैं क्या बात करूंगी उनसे एंड आप लोग हो ना मैं आप लोगों से बात करती हूँ एंड मेरी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करती हूँ बट लाइक नहीं ये अलग है तो मैं बहुत झगड़ा किया पेरेंट्स से कि ऐसे नहीं होता क्या अलग है मैं भी किसी इंसान से रैंडम इंसान से ऐसे अपनी इश्यूज के बारे में इश्यूज तब मैंने वर्ड यूज नहीं किया था बट इन चीजों के बारे में कैसे बात कर सकती हूँ तो किसी तरह लड़ झगड़ के वो मुझे खींच के ले गए एंड थेरेपी रूम में व्हेन द थेरेपिस्ट आस्क्ड मी कि हेलो आपको मुझसे बात करनी है क्या तो मैं बहुत ग्रम्पी फेस बना के बैठी थी एंड आई वाज लाइक नहीं मुझे आपसे बात नहीं करनी and therapist was like ठीक है कोई बात नहीं and I was in the room and my parents were there and she started talking to my parents and कुछ कुछ पॉइंट्स उठे जिसके बीच में मैं बोलने लग गई and धीरे धीरे I started opening up and I started liking this process of therapy because मुझे वहाँ सेफ लगा मुझे वहाँ ऐसा लगा कि कोई मेरी बात सुन रहा है कोई मेरी बात समझ रहा है एंड ऐसे पर्सपेक्टिव्स दे रहा है जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की उनने कहा था कि जो मेरे साथ हुआ है वो मेरी गलती है गलती इसलिए है क्योंकि मैं बहुत हंसती थी मैं बहुत स्माइल करती थी मैंने भी सोचा हाँ ये सही बात है ऐसा ही हुआ है क्योंकि मैं इतना हंस रही थी इसलिए हुआ है अगर मैं नहीं हंसती तो फिर वो शायद से जो टीचर है वो मुझसे ये नहीं करते जब मैंने ये अपने थेरेपिस्ट को बताया उस टाइम
थेरेपिस्ट ने कहा कि क्या हंसना किसी को राइट देता है आपको ऐसे इनअप्रोप्रिएटली छूने के लिए, एंड दैट जस्ट ओपन so many thought process for me. So ये नए नए थॉट प्रोसेस की वजह से मेरी हीलिंग स्टार्ट हुई. Right. So, when I say I'm very uh, like disheartened after hearing a lot of stories right now, आज चल के रहे industry में, you can say just around yourself, people who are a proper you can say victim of these scenarios are not treated properly, plus जो करते हैं they are getting that stage. आप Epstein files ले लो, people are now the world leaders, and why I'm raising this topic is because when we ask the higher authorities or the higher bodies to bring changes into this psychology field or into mental health field and take this seriously, पता होता है कि उन्हीं की वजह से ग्राउंड लेवल पे इतना इम्पैक्ट है, उन्हीं की वजह से कई लोग डिप्रेस्ड है, उन्हीं की वजह से कई लोग अपना हाँ एंजाइटी फील कर रहे हैं. So he है actually man, we should work on it and try to raise our voice, and we have to try to raise our voice. No, we don't have an alternative choice. So when I am excited about your story, I'm very excited about when you started because I love entrepreneurship. When you started your own venture, and जब मैंने पढ़ा उसके बारे में that you personally felt things and you wanted to make things work, and then you launched it, ये मुझे मोटिवेशन देता है कि हाँ, if something is going wrong and if you think that ये fix हो सकता है, and if you can be also on the other side of the table, it's really good. So वो जर्नी क्या रही कि जब आपने थेरेपी लिया और आप हील होनी शुरू हुई, जब आपने लास्ट टाइम बोला कि आप हील उससे फील करना शुरू किया, उसके बाद का प्रोसेस क्या था? उसके बाद आपने लाइफ को कैसे देखा? उसके बाद आपने अपनी सराउंडिंग्स को कैसे देखा? क्या उसमें थोड़ा चेंज था? उसके बाद आपने सिचुएशंस हैंडल करना कैसे सीखा? या फिर कुछ चेंज था या वैसे ही था? प्लस वो टर्न आउट कैसे हुआ जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी थी? Okay, so these are a lot of questions, very deep questions. So एक एक करके आंसर करते हैं. So मैंने कैसे अपना वेंचर शुरू किया उसके वो लेते हैं पहले. सो जब मेरे साथ ये सब हुआ, मैंने देखा, मैं अपनी हीलिंग जर्नी में थी. आई वांट टू also heal people who have gone through something similar, और मैं उन्हें उनकी कहानियां सुनना चाहती थी. मैं चाहती थी कि मैं उन्हें not to fix them but to just hold the space that I had once. तो मैंने साइकोलॉजी चूज किया अपने 11th 12th में, एंड मैंने पढ़ा 2 साल. उसके बाद फिर फॉर्चुनेटली आई गॉट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड मैंने वहाँ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी पढ़ा. एंड उसी दौरान मैंने एक इंटर्नशिप की एक हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में. एंड वो इंटर्नशिप आई डिड फॉर 8 months. And I was working, interning under a clinical neuropsychologist at that time. And रोज केसेस आते थे वहां पे, एंड मैं हिस्ट्री लेती थी उनकी. एंड एक दिन एक ऐसा केस आया, एक लड़की का. शी वाज इन हर 11th grade at that time, and she had few issues that had to be discussed with the parents because she was a minor. So
मैंने उनसे बोला कि देखिए हमें कुछ चीजें आपके पेरेंट्स से बात करनी है, आप प्लीज उन्हें बुला लीजिए. सो शी फ्रोज एंड उनके मुंह से एक ही चीज निकली, कुछ भी हो जाए मम्मी पापा को मत बताना. So, which is a very common response we get from people, ki confidentiality and everything. But we tried, I tried to tell her कि हम क्या चीजें बताएंगे और क्या चीज नहीं बताएंगे. Like आपकी ये बातें confidentiality के अंडर रहेंगी. But the frozen state was still there and she said the same thing. And I asked her then that आप किसके साथ आए हो? And she's like, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हूँ. एंड आई सेड, अच्छा आपका बॉयफ्रेंड कितने साल का है? तो फिर शीज लाइक, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है, मेरी ही क्लास में है. सो फिर मेरे दिमाग में एक चीज लाइक स्ट्राइक की कि अगर आपका बॉयफ्रेंड भी आपके साथ है और आप काम नहीं करते हो, देन आप दोनों ही स्कूल में हो, पॉकेट मनी भी कितनी ही मिल जाती होगी. तो आपने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थेरेपी अफोर्ड कैसे की? ये मेरे मन में एक सवाल उठा था, क्योंकि वी ऑल नो दैट थेरेपी इज एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव. एंड उसका जवाब चेंज अ लॉट इन मी. तो उसका जवाब ये था कि मैम, मैं पिछले 6 महीने से एक थेरेपी सेशन के लिए पैसे जोड़ रही हूँ. इट ब्रोक माई हार्ट कि आप एक ऐसी चीज विच इज सपोज टू बी यूनिवर्सल राइट, it's a human right, it's the necessity, it's the need of the hour, उसके लिए, उस हीलिंग के लिए आप इतना सफर कर रहे हो, अपनी सफरिंग को इतना बढ़ा रहे हो जस्ट टू गेट वन सेशन विद अ साइकोलॉजिस्ट. एंड आई थॉट कि नहीं, इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा. सो आई स्टार्टेड रीडिंग, आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, एंड द स्टैट्स वर क्रेजी. मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी साइकोलॉजिस्ट्स आर लाइक अ हैंडफुल. इफ लाइक दिल्ली में ही एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, एम्स करके, उसमें भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ 2 हैं. दैट्स द हार्ड ट्रूथ. एंड इस आई थॉट कि हीलिंग, स्टिग्मा, ये सब, एवरीथिंग just started coming to me, like crushing down me. And I was 19 years old at that time. अपनी research करने के बाद I started with my NGO. It's called Unwind India, and now we provide affordable mental health services to people from all walks of life. And we're just trying to make mental health services accessible and affordable for all. ये मेरा मिशन है, एंड यही मुझे एक चाह देता है टू गो ऑन इन लाइफ. I'm personally inspired by this story. Even I feel a bit emotional after you told about the story. जो थी एक 11th grade की student के लिए. So I want to share a similar story. मैं अभी 19 साल का था when I took therapy for the first time, and it was not pocket money. Pocket money. It was I was doing multiple internships. तो internship का पैसा आता था. तो internship के साथ you have to live as well. You have to buy some equipments as well for your internship. क्योंकि I was doing very technical and designer job in my second year of college. तो सेकेंड ईयर में थोड़ी बहुत इंटर्नशिप्स कर रहा था, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आया मेरे पास, थोड़ा कैश आया. एंड देन जो मैंने 5 से 6 महीने में थोड़ा सा कैश रिजर्व करके रखा था कि हाँ यार ये सेविंग्स टाइप है, और थोड़ा सा एक एक इमरजेंसी फंड है. देन व्हेन आई वेंट टू थेरेपी, पता चला वो 1 महीने में सारा खत्म हो गया. राइट, बिकॉज आई वाज डूइंग दैट क्योंकि
यू कैन से मैंने 3 महीने का भी एडवांस पैकेजेस ले लिए थे फॉर अ सेफर सेंस। तो इफ यू लुक एट दैट सेंस कि जो कमर्शियल चलता है ऑन एवरेज फॉर एग्जांपल 1500 पर सेशन है, आपको 1 महीने का या हर हफ्ते सेशन चाहिए, तो the cost is 6,000, right? So, and I also did a research कि इंडिया में Tier 1 सिटीज में भी एवरेज जो पे चेक है या फिर एवरेज सैलरी है वो 20-25,000 पर मंथ है, हम्म। राइट? अगर आप थोड़ा डिस्काउंट लगा के पेइंग स्केल पे करके भी 4,000 रख रहे हो पूरे महीने का, यू आर लिटरली चार्जिंग 20% ऑफ द नियरली, right, the salary that they are getting. So therapy was not affordable. That's what I personally felt at that time as well. तो मेरे को भी लगा, मैंने काफी एनजीओ और काफी कंपनी से पार्टनरशिप करके ये चीज अवेयर और टेस्ट आउट भी की कि क्या हम इसे कट डाउन कर सकते हैं प्राइस। दैट रियली वाज इंसाइटफुल फॉर मी एज वेल। यहाँ हो सकता है और डिमांड है। एंड आई एम पर्सनली इंस्पायर्ड व्हेन यू से दैट यू वांट टू मेक थेरेपी अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल। जी, काफी मेरे को भी इंस्पायर करता है। वी विल श्योरली बी गेटिंग ऑन अ कॉल आफ्टर दिस पॉडकास्ट एंड विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग, कुछ कर सकते हैं साथ में। जरूर। सो इसी चीज को अगर आगे लेके जाएं तो जैसे मैंने पहले पूछा था कि आफ्टर थेरेपी आपने लाइफ को कैसे देखना शुरू किया, वाज इट सेम और वाज इट अ बिट डिफरेंट? Okay, so therapy for me, life को देखना was a bit easier for me now. पहले मैं लाइफ को एज अ बोझ देख रही थी कि यार ये भी एक और दिन, एक और दिन, कितने दिन मैं ऐसे काटूं। तो वो बोझ को मैंने थेरेपी के साथ कम किया। मैंने देखना शुरू किया कि एक लेट्स लुक एट दिस वीक, आज देखते हैं, इस घंटे में देखते हैं, आज क्या अभी क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। एंड धीरे धीरे करके उस टाइम को इंक्रीज करते हुए आई स्टार्टेड लुकिंग एट माई वीक, एट माई 2 weeks, my month in a different perspective. So that helped me a lot. राइट, सो व्हेन यू से यू स्टार्टेड प्लानिंग उस हिसाब से भी, और हर एक डे और हर एक वीक को आप प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा सा फील करने के लिए और थोड़ा प्लान तरीके से देखने लग गए थे। सो हमारे जितने भी फिलोसफर्स भी रहे वो यही कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। और कहीं ना कहीं हद तक वो सही भी है। सो एक चीज काफी लोग मिस आउट करते हैं कि पर्पस नहीं मिला मेरे को लाइफ का। एंड ये बहुत ही कॉमन है व्हेन आई पर्सनली टॉक टू मेनी क्लाइंट्स कि काफी लोग कहते हैं कि पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता यार मेरे को। एंड जो एक हीलिंग से पर्पस की जर्नी थी वो आपके लिए कैसी थी? मेरी ऐसे भी टाइम्स आए हैं लाइफ में जहाँ पे आई थॉट दैट लाइफ डजंट हैव पर्पस। इट इट वाज जस्ट एम्प्टी। ऐसा मेरे साथ कभी कभार ऐसा होता था कि मैं सो के उठ रही हूँ और ऐसे लग रहा था कि मैंने कभी सोई नहीं हूँ जिंदगी में। एंड मैं खा रही हूँ पर ऐसे लग रहा है कि पेट नहीं भर रहा है, या पेट इतना ज्यादा भर गया है कि अब पेट में दर्द हो रही है। ऐसे लाइफ स्टेजेस भी आए हैं मेरे पास। एंड वहां पे मैंने कैसे डील किया है वो है कि उस टाइम पे स्पेशली जब मैं ये सोने वाला एपिसोड बता रही हूँ आपको, आई टुक माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ लाइक अ फ्रेंड। हम कभी कभार अपने आप से ऐसे बात करते हैं जैसे हम अपने ही दुश्मन हैं, अपने ही सबसे बड़े दुश्मन की तरह हम बात करते हैं। तो वहां पे मैं क्वेश्चन करती थी अपने आप को कि जो मैंने अभी अपने आप को बोला अंदर, क्या मैं वही चीज अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती? अगर मैं नहीं बोलती तो इसका मतलब दैट आई एम बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। सो वो एक पैरामीटर बन गया मेरे लिए चूज करने के लिए, देखने के लिए कि एम आई बीइंग टू हार्ड ऑन माई सेल्फ। सो कभी कभार ये होता है कि यार टू हार्ड क्या होता है, मैं यही तो बोल रहा हूँ, ये सही बात है। पर क्या वही चीज
अपने किसी लव्ड वन को बोलते। तो ये बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी थेरेपी में कि कैसे पता लगेगा कि व्हेन यू आर बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ। एंड अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं उठा जा रहा, बहुत नींद आ रही है, तो आप अपना हाइजीन का ख्याल नहीं रख पा रहे आप, मतलब ये मैं थोड़े से डिप्रेशन के सिम्टम्स ही बता रही हूँ। डिप्रेशन में ज्यादातर ऐसा होता है कि आपको नींद बहुत ज्यादा आती है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, आप बहुत ज्यादा खाते हो, आप बिल्कुल खाना छोड़ देते हो, आप अपना हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो। तो छोटी छोटी चीजें करना, जैसे अगर आपको नहाने का मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ कपड़े बदल लो। अगर आपको खाने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ फ्रूट खा लो। अगर आपको बहुत ज्यादा खा रहे हो आप, तो फिर कोई बात नहीं, डोंट बीट योरसेल्फ अप अराउंड दैट, बट अपना फ्रीक्वेंसी को थोड़ा Hmm. डिवाइड कर लो Right, right. कि अभी 1 घंटा मैंने खाया है, अब 1 घंटे बाद ही मैं दूसरा कुछ खाऊंगी। सो दोज टेक्निक्स हेल्प मी पर्सनली। Okay, so that's your self-analysis method, what I feel कि जो आप like देखने लग गए थे कि हाँ मैं ये पैटर्न एनालिसिस है, ये खुद ऐसा कर रही हूँ, एंड देन यू ट्राई टू फिगर आउट कि ऐसा इम्प्रूव हो सकता है। तो जब हम इसको आगे लेके चलते हैं, आपने से अनवाइंड शुरू किया, तो पहली बात तो अनवाइंड जब आपने शुरू किया, जब आपको पहला ऐसा ह्यूमन मिला होगा जिसे थेरेपी चाहिए होगी, जब आपने उनसे बात की और जब आपने उन्हें थेरेपी दिलवाई, एंड हाउ यू फेल्ट, कैसा लगा अंदर से? Clients that we had first time was through a group therapy session that Unwind conducted. So उस बहुत अच्छा सेशन गया था वो, लाइक 3 से 4 घंटे का सेशन था, एंड अप्रैल में हुआ था ये सेशन। एंड लाइक अ लॉट ऑफ पीपल शोड अप, एंड लाइक हीलिंग था उसमें, मूवमेंट एंड डांस थेरेपी था, उसमें काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी आई थी, वी हैड डिफरेंट पीपल कमिंग इन लाइक प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट द सेशन एज वेल। सो कुछ ऐसे भी सीन्स हुए जहाँ पे इतना थोड़ा ऐसी बात हुई दैट इट टच्ड होम फॉर सम पीपल। तो कुछ लोग रोए, कुछ लोग रिलीज किया वो इमोशनल प्रेशर अपना, एंड बातें की, एंड शेयर किया, एक वननेस फील किया दूसरों की कहानी सुन के। एंड उसके थ्रू देन द जो उस सेशन में लोग आए थे, अ लॉट ऑफ देम ऑप्टेड फॉर वन ऑन वन थेरेपी एज वेल। सो वो बहुत एक सक्सेसफुल सेशन हमारा रहा था अप्रैल में। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। सो खुशी मिलती है ना जब सक्सेसफुल होते हैं इनिशियली चीजें, जब भी आपको स्टार्ट करते हो, स्पेशली जो वेलबींग और मेंटल हेल्थ स्पेस है, वो काफी इमोशनल ड्रिवन स्पेस है। आपको बहुत ही एथिकली और बहुत ही इमोशंस को सेंस रख के चीजें करनी होती है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि we are not mass commercializing things. We are just try to we just try to fix things up or make things normal. या So आज के टाइम पे 2026 में हीलिंग कैसे शेप कर गई है? So you are also running Unwind. When you talk about healing, so आज के टाइम पे आप कैसे उसको देखते हो? एंड जब वो क्लाइंट से बात करते हो तो लोग कैसे देखते हैं हीलिंग को आज? ओके। सो दो तरीके से लोग देखते हैं हीलिंग को। एक तरीका ये है, मैम मैं ये एक सेशन ले रहा हूँ, आप मुझे ठीक कर दो। सो दे थिंक दैट थेरेपी इज अ क्विक फिक्स, दवाई ली एंड दवाई का असर यू हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। एंड दूसरे हैं जो समझते हैं कि नहीं मैम, हीलिंग इज अ प्रोसेस, बट वी ऑल्सो हैव अ बजट। सो आप थोड़ा अगर बता सको कि कितना लंबा होगा, एंड देन दे
actually analyze and they um, go about it in a strategic way. And दूसरा जैसे मैंने बोला था कि क्विक फिक्स है, तो उन्हें पहले बताना पड़ता है कि हीलिंग प्रोसेस है एंड टाइम लगता है हीलिंग में। तो मैं कभी कभार ऐसे भी बोलती हूँ कि ये आप लाइक ये लाइक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो ऐसे नहीं बोलती। लाइक एक मेरे पास एक क्लाइंट आता है, ही सेड दिस टू मी कि मैम ये बिगड़ने में इतना टाइम लगा है, तो सुधरने में भी तो उतना उससे ज्यादा टाइम लगेगा ही। एंड इट इज प्रिटी ट्रू, आई वुड से, क्योंकि आपने इतना ट्रॉमा लेके आए हो आप मेरे पास इतने सालों का, तो आप नहीं कर सकते। लाइक इट्स नॉट पॉसिबल कि आपको मैं 3 सेशन में आपको बिल्कुल फिट एकदम बढ़िया करके वापस भेज दें। इट इज इट समथिंग। तो एटलीस्ट 6 मंथ्स तो आप लेके चलो कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना 6 मंथ्स तो आपको देना ही चाहिए मिनिमम। आई वुड सजेस्ट फॉर एक्चुअली थेरेपी टू शो रिजल्ट्स, फॉर इट टू एक्चुअली शो इट्स कलर्स, पोटेंशियल जो थेरेपी के अंदर होता है ना इतना सारा, वो दिखने में 6 महीने तो चाहिए ही। When we're talking about therapy, so therapy is a long-term process. एक दो सेशन हम्म। सिर्फ रेपो बिल्डिंग और सिर्फ हिस्ट्री टेकिंग में निकल जाते हैं. हम्म। एंड आई लव व्हेन men talk about therapy. Like फरहान अख्तर ने अभी थेरेपी के बारे में बात की. He is taking therapy for so long. Sandesh talked about therapy. Vidya Balan also talked about therapy in terms of you can say her personal journey. So many celebrities plus many pop culture artists will talk about therapy. That increase acceptance. तो वो एक काफी अच्छी हम्म। चीज है. नाउ जब हम आगे मूव करते हैं हीलिंग की तरफ, जैसे आपने कहा कि आजकल काफी लोग हैं पहला जो कहते हैं कि ठीक कर दो. हम्म। सेकंड जो समझ के आते हैं कि हाँ यार लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना लंबा ट्रॉमा है वो एक रात में नहीं जाएगा. राइट. सो इफ यू वांट टू कम्युनिकेट समथिंग टू फर्स्ट काइंड ऑफ पीपल कि यार एकदम से नहीं होता है, तो व्हाट डू यू वांट टू से टू देम कि ऐसा नहीं ऐसा करो, या फिर पहले काउंसलर साइकोलॉजिस्ट पे जाओ, या पहले फ्रेंड से बात करो. व्हाट डू यू वांट टू कन्वे? इट इज फाइन। अपने आप को टाइम देना इज एन इन्वेस्टमेंट ओनली। अपने को टाइम नहीं दोगे तो फिर क्या क्या कर रहे हो आप? थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ वर्क करो। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, लोग डाइट्स चेंज करते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, तो आप अपने माइंड के लिए थेरेपी नहीं जा सकते? एज सिंपल एज दैट। राइट. एंड इवन आप प्रोटीन शेक पी रहे हो प्लस आप मल्टीविटामिन्स एंड जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो सब ले रहे हो, एंड यू आल्सो गोइंग टू द जिम, यू स्पेंडिंग 5,000 ओवरऑल इन जिम मेंबरशिप ओवरऑल हम्म। month. You can pay half the price to therapy, जो एग्जैक्टली। हो सकता है easily. So that's one thing that you can accept and go for it. So that you, what I personally feel when I took therapy, it made me more emotionally available plus emotionally aware. So I can analyze things. Analytically मैं करता ही था पहले, but I can also analyze emotional perspective of it. कि मैं ये करूंगा तो ये आउटकम आएगा, वो मुझे पहले से पता है. बट ये करूंगा तो ये इम्पैक्ट आएगा इमोशनली मेरे पे भी और जिन पे कर रहा हूँ उन पे भी. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट हम्म। टू expand my business, so when I'm doing it I need to hire more people. Now I'm more empathetic about people जिन्हें मैं हायर कर रहा हूँ. Right now I'm more empathetic about their families. कि हम्म। if I don't uh, achieve this, so that अगर मैं ये अचीव नहीं करता हूँ तो शायद इन फैमिलीज को इम्पैक्ट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दैट. तो ऐसे करके बहुत छोटी छोटी चीजें. इफ आई एम गोइंग समवेयर डूइंग एन इवेंट विद एन एनजीओ, आई फील हैप्पी बिकॉज एम्पैथी फील होती है, इमोशनल फील होता है कि वी आर हम्म। क्रिएटिंग इम्पैक्ट. बिफोर इट वाज जस्ट नंबर्स, राइट. सो नाउ इट इज विद इम्पैक्ट. मुझे आई एम मोर emotionally available, and हम्म। that also helps you. You can build muscles, but you have to train your mind as well.
We have to build Exactly. emotions as well. So, yes. So when we roll back to your journey after you took therapy when you were in your early teens, Hmm. तो जो आपका लेट टीन्स वाला जो फेज था 16 17 18 19 वहां पे आप कैसे लाइफ को देख रहे थे एंड व्हेन यू जंप टुवर्ड्स योर अर्ली ट्वेंटीज तब तब कैसे आप लाइफ को देख रहे थे? देखो, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, इट्स अ हार्ड ट्रूथ दैट healing does not mean that you're not going to have bad days. You're going to have bad days. You're going to have horrible days. You're going to have days where you feel that भाई बस बहुत हो गया और कितना लाइफ फेंकेगी मेरे ऊपर. So ये मेरे लिए जो हीलिंग जो जर्नी है अभी भी जो रही है पहले भी वो एक एक it's been like a wave. It's been like ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे. नीचे So it's just been like a roller coaster ride for me, to be really honest. And there were horrible days in my teenage life back then because um, I was still going through a lot of things. Despite the incident that happened to me, उसके अलावा भी there was a lot of issues. And उन इश्यूज को डील करते करते मैं कभी अच्छा फील कर रही हूँ, कभी बिल्कुल स्टेबल हो रहा है, कभी वापस नीचे जा रही हूँ. सो ऐसा रहा है मेरे लिए और उस टाइम मेरे को लगता था कि यार अभी आगे शायद से बेटर हो जाएगा. वो एक मोटिवेशन अंदर थी मेरे कि शायद से इसके बाद एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट. सो दैट केप्ट मी गोइंग. right so that's inspiring as well कि if somebody is in their early teens and facing some issues or some kind of things that are not going right they can accept therapy and things will all right कुछ बिगड़ेगा नहीं therapy से अच्छा ही होता है. हम्म. That's one thing. So when you jump towards today, what is your way of life or what is something that you look towards as a purpose और जब आज bad days आते हैं तब उसे हम्म. कैसे फेस करते हो? आज बैड डेज आते हैं तो आई टॉक टू माई पेरेंट्स. They are like my biggest support, and I talk to them, and they cheer me up. They try to figure out कि alternatives क्या हो सकते हैं इसके. And I do alternative things, like I like to cook, so I indulge myself into other activities जिससे हो रहा है. And I also brainstorm a lot. सो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे एंड जिसकी वजह से मुझे डिस्ट्रेस फील हो रहा है, देन हाउ कैन आई गो अबाउट यू नो विथ अनदर अप्रोच टू इट. शायद से मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो चेंज कर सकते हैं हम. सो वो सोचना. एंड मैं ये अकेले नहीं सोचती, मैं अपने किसी और के साथ बैठ के सोचती हूँ. लाइक मैं अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स को लेके वी ब्रेनस्टॉर्म अपॉन दिस. So I think that having a multi-layered support is also very important. So जैसे हम साइकोलॉजी में बोलते हैं बायो साइको सोशल अप्रोच. So biologically and like suppose if you are taking medicines or anything for your mental health, psychologically from your therapy sessions, and socially from your environment, your microsystem. So that helps a lot. Right. इसी को लेके follow up question है कि what do you think how family structure friends help to take therapy? यहाँ पे भी हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे भी यही बोलूंगी कि कुछ फैमिलीज बहुत सपोर्टिव होती है. जैसे आई वाज ब्लेस्ड विद माय फैमिली ऑफ बीइंग वेरी सपोर्टिव. दे वर द वंस हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू थेरेपी इन द फर्स्ट प्लेस. बट कुछ फैमिलीज होते हैं, यार एंजाइटी एंजाइटी कुछ नहीं होता, हमें भी होता था,
हम और वही उसी फैमिली में उसकी मदर बोलेंगी, मुझे ना बड़ी बेचैनी हो रही है, मेरा दिल धक धक कर रहा है, विच आर एक्चुअली सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। आपको एंग्जाइटी हो रही है उस टाइम पे, बट वो हम्म। मानेंगे नहीं, अरे कुछ नहीं होता, ऐसे ये एंग्जाइटी एंग्जाइटी कुछ नहीं होती, डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सुबह उठो पानी पियो हो जाएगा ठीक। बट बट ऐसा क्या बोलूं इस पे। सो ये मैंने काफी सुना है लोगों से कि जो आते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती हमें, उन्हें ये लगता नहीं है कि कुछ हो जाएगा। सो लाइक, और दूसरे होते हैं कि नहीं यार सपोर्ट चाहिए, करना है आगे, और थोड़ा सपोर्ट लेने से आप वीक नहीं हो जाते। काफी लोगों को लगता है इफ आई टेक दिस सपोर्ट आई विल बी वीक। वैसे सोच बोलते नहीं एग्जैक्टली बट वो सोचते यही हैं कि अगर मैंने सपोर्ट ले लिया तो फिर यार मैं अपने आप खुद नहीं कर पाई, तो फिर सपोज क्रेडिट या कुछ मुझे नहीं जाएगा। एंड विच विच इज प्रिटी रॉन्ग। वाई? थोड़ा सा हेल्प लेने से, लाइक अगर आपको फीवर होता है, आप पैरासिटामोल खाते हो तो ठीक हो जाते हो ना। वो आप दवाई की भी हेल्प ले रहे हो अपना फीवर ठीक करने के लिए, तो आप थेरेपिस्ट की हेल्प क्यों नहीं ले सकते अपनी मेंटल हेल्थ स्टेट को एट अ हेल्दी इक्विलिब्रियम रखने के लिए? एज सिंपल एज दैट। राइट एंड दैट्स वन थिंग दैट मेरा भी टेक अवे रहेगा इस कन्वर्सेशन में कि when you can spend in gym building a body, when you can spend on medicines to like fix something that is going not right. So क्या therapy पे थोड़ा सा नहीं आ सकता क्या? But therapy is getting affordable. I'm seeing multiple options now. Sliding हम्म। scales आ चुका है market में. Therapists are हम्म। providing under 1,000 sessions. They are having this exemption for pro bono sessions. If you are not that much, you can say, um, capable of paying that amount. That's the harsh truth. Many people are student. Many people are not paid well. Many people are not, you can say, privileged enough. So if you are coming through that, NGOs are there. Unwind, something like Unwind is there, so that people can take therapy and can accept it. तो ये ऑलरेडी है, यू कैन गो देयर। एंड जैसे आपने कहा कि यूनिवर्सल चीज होनी चाहिए कि ये सबके लिए हो, क्योंकि सबको रिक्वायरमेंट होता है लाइफ में एक ना एक बार। दैट्स द हम्म। पॉइंट। मैंने मैं जिससे मिला हूँ वो कभी ना कभी ऐसा फील कर रहा था कि ये ज्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या फिर इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि लोग ऐसे ही बोलते थे कि यार डिप्रेशन ऐसा फील हो रहा है, हाँ। राइट? तो ये चीज है ऑलरेडी। पीपल आर फीलिंग लोनली, पीपल आर फीलिंग anxious, and they should go to therapy and make things work. Any last note for friends or families of people uh, ताकि वो support करें therapy को, or any last note for people to accept therapy? थेरेपी आप सबको जाना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं है तो भी आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है क्योंकि प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाए उसके बाद ही लोग सोचते हैं कि यार अब तो हाथ से बाहर निकल गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा। पर कुछ चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता चलती, वो इतनी सरफेस लेवल पे आपके सामने नहीं आती है, पर वो आपके बिहेवियरल पैटर्न्स एंड आपके अटैचमेंट स्टाइल्स एंड बहुत अलग चीजों में दिखती हैं। तो उन्हें ठीक करने के लिए, उनको डील करने के लिए, उन्हें हेल्दी करने के लिए आपको थेरेपी जरूर जाना चाहिए। तो दिस इज समथिंग दैट आई वुड से टू पीपल कि अगर आपको लगता नहीं है ना कि आपको थेरेपी की जरूरत नहीं है तो जरूरी जाना चाहिए आपको थेरेपी। राइट, क्योंकि you will experience it, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली रिजल्ट क्या होता है उसका, राइट? एग्जैक्टली। So thanks a lot, Kritika. We are personally inspired by your story. Plus, I'm very happy that you started Unwind and you are making an impact in this world. थैंक यू सो मच शंक।